मैडम, जिस तरीके से अदरक का सेवन नहीं करते संत लोग, हमने सुना है अक्सर अदरक, प्याज और लहसुन ये तीन चीजों का सेवन नहीं करते। हाँ, तो वो उसमें तमगुण आते हैं ना। गुण तो सब में आते हैं। अभी चर्चा हुई ना, तो कथा सुनने सब नहीं आते, क्योंकि सुनने के लिए भी दिल चाहिए ना। तो सब में ऐसे गुण होते हैं, जैसे रजा और तमगुण होते हैं ना। तो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो हमारे संतों ने कहा है ना। सबको आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू अड्डा न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं भड़ंगा ग्राम में मौजूद हूँ, जो कि गोरेगांव तहसील से 3 किलोमीटर आता है। अभी आपने देखा होगा पूरे देश में जो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का सप्ताह चल रहा है जोरों शोरों से। वैसे ही भड़ंगा ग्राम में जो है आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का सप्ताह चल रहा है। और सप्ताह चलने की वजह जो है कि गांव के कुछ प्रतिनिधियों का कहना आता है कि गांव व्यसन मुक्त हो। और यह जो है विगत 9 वर्षों से भड़ंगा ग्राम में भागवत सप्ताह का आयोजन होते आ रहा है। और भागवत सप्ताह के जरिए जो है कि गांव व्यसन मुक्त एक तरफ हो रहा है, और दूसरी ओर देखा जाए तो सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है, ऐसा एक संदेश भी दिया जा रहा है। तो दर्शकों आइए जानने का प्रयास करते हैं जो है यहाँ। ये हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के भड़ंगा गांव में काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जनसंख्या है हमारे गांव की। और यहाँ के सत्संगी लोग ज़्यादा इस गांव में। और इस निरंतर पिछले 10 सालों से यहाँ पर हमेशा भागवत सप्ताह का आयोजन होता रहा। और इस वर्ष भी इस ग्रामवासियों ने आयोजन किया है। और निश्चित रूप से भागवत सप्ताह होने के बाद एक गांव में सुख शांति और एक जो सोचने की यह शक्ति, वो एक अलग ही विचारधारा का प्रवाह गांव में होता है। और उसका फायदा आने वाली युवा पीढ़ी को, आने वाले शिक्षित बच्चों को उसका मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा नाम उमाकांत मोड़गरे, सरपंच ग्राम पंचायत भड़ंगा। हमारे यहाँ विगत 9 साल से श्रीमद् ज्ञानयज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारा 9वां साल है। हमारे यहाँ जब स्टार्ट किए थे तो व्यसन, भड़ंगा में व्यसन खूब बढ़ गया था। हमारे युवक मित्रों में इसका क्रेज ज़्यादा हो गया था। पर अभी जैसे धीरे धीरे हम लोग इस माध्यम से, श्रीमद् भागवत माध्यम से हमारे यहाँ वो कम हुआ। और आगे भी इससे हमारे प्रयास से आगे भी व्यसन कम होएगा और सभी लोग धार्मिक कामों में जुड़ेंगे। बस यही, इतना ही बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे सब श्रीमद् भागवत सप्ताह समिति के द्वारा सभी को मैं प्रणाम और जय गुरु जय हरि कहना चाहती हूँ। वैसे भड़ंगा गांव में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अभी तक जितने भी संत आए, महंत आए, साधु आए, सब ने यही कहा कि भड़ंगा गांव बहुत व्यसन मुक्त हो गया है। सबसे पहले तो हमें धर्म को जगाना है। धर्म क्या है, और धर्म के आधार से ही हमें सत्कर्म करना है। सबसे पहले गौ माता को बचाना है। अगर गौ माता ही नहीं रही तो धर्म का कोई अर्थ नहीं होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो कुछ ज्ञान दिया है 18 पुराणों का, 4 वेदों और 6 शास्त्रों का जो ज्ञान दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता का दूध पीकर ही ये सब ज्ञान दिया है। तो मैं सबसे यही सबको संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जो गौ माता है उनको बचाओ, और जो यंग्स है उनको जो व्यसन में है उन्होंने ये व्यसन छोड़ना चाहिए। अगर व्यसन ना छोड़े तो हम धर्म को नहीं बचा सकते। आज युवा पीढ़ी व्यसन में है और अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। खाना पीना भी उनका सब अलग हो रहा है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ, आज के जो मार्गदर्शक है हमारे सबसे विश्व में, वो है संत के विचार और श्री प्रेमानंद स्वामी जी। इनके मार्गदर्शन के सब युवा पीढ़ी सुधर रहे हैं। तो मैं यही विनती करूँगी, अगर आपको जीवन में कुछ सफलता होनी चाहिए तो जीवन में जीवन जगने की एक कला भी होनी चाहिए, वो है द आर्ट ऑफ द लिविंग। जय गुरु जय हरि। मैडम, सनातन धर्म में जो भागवत को बहुत ज़्यादा महत्व है। 7 दिन में एक मनुष्य कितना ज्ञान ले लेता है भागवत का? वो तो अपने पर डिपेंड रहता है ना। अगर मन चंगा तो कुटिति में गंगा। अगर आप कितना भी उनको बोलो तो वो नहीं सुधरेगा। पर जब यही विचार अपने मध्यम दिल के द्वारा या मन के द्वारा जाए तो आदमी बन सकता है। नहीं तो साधु का राक्षस भी बन सकता है, राक्षस का साधु भी बन सकता है। इसलिए हमें समाज में संतों के विचार होने चाहिए और वो विचार हमारे दिमाग में बैठने चाहिए। मॅडम, आज या गावात सुरू आहे, आठवण सुरू होत आहे। त्या गावकऱ्यांचे सर्व अभिनंदन। सप्ताहाचे काय असते की जे चांगले वातावरण गावात निर्माण होत असते, चांगले विचार आपण घेत असतो आणि वाईट विचारांना आपण दुरावत असतो। आणि अशा प्रकारचे एक वातावरण निर्माण होते की सर्व लोक एकत्रित येतात आणि
शांतपणे ऐकतात आणि त्या चांगलं वातावरण निर्माण होत असते आणि त्याचे आचरण चांगलं असते. ते सतत राहायला पाहिजे आणि ते नेहमी तसं आचरण राहायला पाहिजे. हाँ होता है, ये बहुत अच्छा है गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए, गांव के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए. भागवत में एक अच्छे विचार है. धर्म अधर्म की बात होती है, अपने को धर्म की तरफ से लड़ना है और आदमी के अंदर अच्छे विचार रहेंगे तो गांव अच्छा बनेगा, गांव के लोग अच्छे बनेंगे, गांव स्वर्ग जैसा बनेगा. इस गांव के अंदर कोई क्रांति नहीं रहेंगी, अच्छा रहेगा. इसलिए भागवत ये कार्यक्रम करना चाहिए और इसमें देश का भी विकास है, लोगों का भी विकास है, आदमी की सोच अच्छी रहती है, मनस्थिति अच्छी रहती है. इसलिए भागवत कार्यक्रम बहुत बढ़िया है. ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे उस समय और ये 7 दिन के अंदर आदमी के 7 चक्र जागृत होते हैं और निसर्ग के बारे में, निसर्ग में क्या क्या होता है वो इस भागवत के अंदर बताया जाता है. जैसे कि दर्शकों आपने देखा कई सारे लोगों से हमने बातें की है और कई सारे लोगों की जो बातें हमने आपको दिखाया. श्रीमद् भागवत क्या लेती है, सप्ताह का उद्देश्य क्या है और सप्ताह को लेकर जो है आयोजन किस तरीके से होता है और इसकी वजह क्या रहती है. तो आपने देखा दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए. गोंदिया से देवेंद्र